सिर्फ 2 सेकंड का ये काम करना है। प्यार, रिश्ता, संबंध, परिवार, घर, शादी सब तुम्हारे हाथ में। कुछ भी बिगड़ गया हो तुम्हारे प्यार में, कितनी भी खराब कंडीशन हो गई हो तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा प्यार, बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रहे हो और परेशान हो, सावधान। सिर्फ 2 सेकंड का काम है, करके देखिए, सब तुम्हारे पक्ष में। आज उसी विषय पर बात कर रहा हूं, कैसे तुम्हारा रिश्ता सुगम हो सके, कैसे तुम्हारा रिलेशनशिप बेहतर हो सके। रिश्तों की नींव रखते समय बहुत आवश्यक है परस्पर होना। ज्यादातर प्रायः ऐसा देखा गया है, होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत, दीपक में का जल परत, कमल कीच होत। साहब, अच्छाई और बुराई आपस में मिक्स होती है। बुरों को अच्छे और अच्छों को बुरे लोग मिलते हैं, ये प्रकृति का नियम है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि अच्छों को अच्छे मिल जाए, वरना भ्रम, कंफ्यूजन, डिप्रेशन यही मिलता है प्यार में। बार बार जिसका रिश्ता टूट रहा है, बहुत मुश्किलों के बाद कोई अच्छी चीज पर नियति ने कमान साधी थी और वो भी हाथ से निकलने लगे, तो जरा सोचना क्या बचता है इंसान के पास। सिचुएशन अतिशय खराब हो जाए तो क्या करें। हेल्थ, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, कुछ भी तो हाथ नहीं रहता। ये काम ही ऐसा है, ये तकलीफ ही ऐसी है। और ये बात यहीं तक समाप्त नहीं होती, ये बात इससे भी ऊपर जाती है। ये बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो रही। जिस प्रकार से जल का अपना एक स्वरूप है, ध्यान से समझना, गहराई से समझने की कोशिश करना। आज मैं तुम्हारे रिश्ते को ठीक करने के लिए 2 सेकंड का उपाय बता रहा हूं, बस उसकी महिमा समझ ले, उस बारे में समझ ले कैसे ठीक होगा। जिस प्रकार जल का एक स्वरूप है, अतिशय अगर मोटा हो जाए जल तो अतिशय थिक हो जाए तो कहते हैं कि वो आसमान में उड़ने लगता है। देखिए, उल्टी वाणी है ये। जल जैसे जैसे गाढ़ा होगा, थिक होगा, वैसे उड़ने लगेगा। और जितना पतला होता जाएगा उतना ठंडा होता जाएगा, जितना महीन होगा उतना ज्यादा ठंडा होगा। अब इसका सही तरीका बताता हूं। गर्म पानी खूब ऊपर से उछाल कर कहीं ऐसी जगह से गिराओ जहां के बाद बहुत महीन महीन उसकी बूंदे किसी दूसरे व्यक्ति पर गिरे, देखना, उसको पूछना, वो कहेगा ठंडा पानी है ये। पानी को जितना मैक्सिमम महीन किया जा सकता है उतना वो ठंडा हो जाता है, बर्फ बन जाता है। फ्रिज यही तो करता है, और करता क्या है, तभी तो वो पानी उसमें फ्रिज में बर्फ बन जाता है। वैसे ही प्रेम है, प्रेम बिल्कुल वैसे ही काम करता है। प्रेम बिल्कुल उसी आकार पर, उसी स्वरूप पर काम करता है, और प्रेम वैसे ही आपके जीवन को, प्रेम में आपको बहुत, बात केवल शारीरिक मोटाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तुम गलतफहमी मत जाना। मैं तुम्हारी सोच की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारी समझदारी की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे डीलिंग्स की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे इन्वॉल्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे रखरखाव के साथ साथ इन सब चीजों पर भी बात कर रहा हूं। हाँ, यह सत्य है कि तुम्हें जीवंत रहना होता है, यह सत्य है कि तुम्हें अपनी सौंदर्यता पर विशेष ध्यान रखना होता है। जब सुंदरता कुछ 2, 4, 5 सेकंड की चीज है, इसके बाद तो स्वरूप सेकंड हो जाता है। स्वभाव, व्यक्तित्व, निजता, उसकी भाषा शैली, उसका तरीका, उसका ढंग, ये दुनिया भर की चीजें आगे आ जाती हैं, स्वरूप पीछे हो जाता है। स्वरूप कब तक काम करता है? जब तक आंखों के सामने व्यक्ति बोलता नहीं, जब तक उसके साथ संवाद शुरू नहीं हो जाता, तब तक तो काम करता है। उसके बाद चीजें भिन्न होने लग जाती हैं, उसके बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं। उसके बाद वो होता है जो आप चाहते हैं। आँखिन देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार, ये समाज की प्रकृति है। समाज ऐसा ही करता है। समाज उस
छलावे को हमेशा सत्य मानता है, जो भ्रम है, जो हो ही नहीं सकता, लोगों को वही चाहिए। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में वास्तविकता चलती है, रियलिटी चलती है। और सत्य मानना, दुनिया में बहुत बड़े परसेंटेज में वो लोग हैं जो कंफ्यूज है इस बात को लेकर के। इसी वजह से उनके जीवन में वास्तविक और रियल प्रेम नहीं आ पाता। जब हम आंकलन करने में कमजोर होते हैं, हम समझ नहीं पाते कि कौन हमारे बराबर का है, कौन ऊपर का, कौन नीचे का, तब तक चीजें ठीक नहीं होती। बहुत मीठी मीठी बातों में जब हम आ जाते हैं, आपको पता मच्छर को दुष्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मच्छर की आदत और दुष्ट व्यक्ति की आदत बिल्कुल सिमिलर है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? मच्छर सबसे पहले कहां आता है आपको पता है? सबसे पहले मच्छर आपके कानों में गुनगुन 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 करता है, मीठा मीठा गाना सुनाता है। फिर क्या करता है? फिर मच्छर सबसे ज्यादा आपके पैरों में लगता है। कभी मच्छर काटे तो जरा समझना, तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे पहले अगर मच्छर ने कहीं काटा होगा तो वो पैर होंगे। चेक करके देख लीजिए। दुष्ट व्यक्ति ऐसे ही तो करता है, और फिर पता नहीं कहां कहां काटेगा। दुष्ट व्यक्ति यही तो करता है, पहले आपको बहुत मीठी बातें बताता है, कुछ ऐसी बातें जो आप सुनना चाहते हो, जिसे आप चापलूस कह सकते हो, जिसे आप चम्मच कह सकते हो, जिसे आप फरेबी कह सकते हो। वो क्या करता है? वो आपके आसपास रह करके आपको अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें जो आप सुनना चाहते हो वही सुनाता है। और फिर तुम्हारी चाकरी करता है, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत आदर कर रहा है, पर ये सत्य नहीं है। भ्रमित मत हो जाना। इसके बाद वो काटना शुरू करेगा आपको, अगर आप भ्रमित हो गए। यहां पर रिश्तों में, संबंधों में ऐसे लोग बहुत बिगाड़ डालते हैं। इसलिए हमने बहुत बार कहा है, अपने समकक्ष दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करें। क्या कह रहा हूं मैं? अपने समकक्ष दोस्तों के साथ, जो तुम्हारे ही जैसे हैं। जितने बड़े तुम मूर्ख हो उतने ही बड़े तो वो भी मूर्ख हैं। जो गलतियां तुम कर रहे हो वो भी तो वही कर रहे हैं। वो कौन सा पीएचडी करके आए हैं जो तुम्हें कुछ समझाएंगे, बताएंगे? वो कौन सा ढाढ़स बधा करके तुम्हें कुछ देने वाले हैं? जरा समझने की कोशिश करना, वो कौन सी सफलता प्राप्त कर चुके हैं जिसकी वजह से तुम उनसे अपनी बात कह रहे हो। तुम अपनी बात कह के अपने आप को निर्वस्त्र कर रहे हो उनके सामने, और कुछ नहीं कर रहे हैं। निर्वस्त्र मतलब सब अपना पोल खोल उनको दे रहे हो। कल को जब भी विवाद होगा वही पोल खोल वो तुम्हारे सामने रखेंगे और तुम्हें निर्लज्ज करेंगे, और तुम्हें बहुत लज्जा आएगी, तुम्हें बहुत खराब करेंगे। तो सावधान उन दोस्तों से, उन मित्रों से, उन सहेलियों से, वो तुम्हारे बहुत जिगरी दोस्तों से जिनको तुम अपनी हर बात बता देते हो। हमेशा बात किसको बतानी चाहिए? गाय के कान में बताइए ना, अगर आपको बताने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है तो। भगवान की मूर्ति के पास जाकर फुसफुसा के आइए ना, अपने गुरु के चरणों में रख करके अपनी बात कहिए ना। यहां से क्या होगा? यहां से तुम्हारी विजय होगी, यहां से तुम जीत जाओगे, यहां से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ दिशा में चलेगा। और अगर बहुत उत्सुकता हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो सच में तुम्हें सॉल्यूशन दे सकता हो। किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो तुमसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और दुनिया में सब कुछ देखा हो उसने और सफल हुआ हो। किसी सफलतम व्यक्ति के साथ अपनी बात रखो ताकि वो ऐसा कर सके। पर ध्यान रखना, सफलतम व्यक्ति वही नहीं जिसको तुम सफल समझ रहे हो, रियलिटी में वो सफल होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग भी आपका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, गलत बात करते हैं आपसे, गलत रास्ता बता देते हैं आपको। तो साहब समझने की कोशिश करना। एडवाइजर हमेशा बहुत बेहतर होना चाहिए। वो एक कहावत है ना, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। अब इसको उल्टा कर दो, पानी तो सिर्फ जान लो कि आरओ का है, बिस्लेरी का है, तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन गुरु बहुत छान कर करने की आवश्यकता है, बहुत समझ कर करने की आवश्यकता है, ताकि आपका जीवन श्रेष्ठतम रहे। सीधा तुम्हें उपाय बता रहा हूं, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी एनर्जी आज आपको दे रहा हूं जिसको आपको बार बार बोलते रहना है। जितनी बार आप ये एनर्जी बोलेंगे, पहले भी मैंने कहा है, सामान्यतः तो आपको ये कहना चाहिए हमेशा 24 घंटे, मेरा हर पल
मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। जो मुझे पहले से जानते हैं, समझते हैं, वो ये बोलते ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या कह रहा हूं? मेरा हर पल, मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। ये बोलो और इस पर विश्वास करो, ये बोलो और इस पर विश्वास करो। ये विश्वास करना, क्योंकि कोई भी मंत्र और ताकतवर तब होता है जब गुरु देता है। आज इसके इतर एक मंत्र दे रहा हूं, ये तो सामान्य है, इसको बोलते रहना। अब जो मैं कह रहा हूं, इसे सुबह, दोपहर, शाम किसी अच्छे समय पर बोलना, शुद्धता वाली जगह पर बोलना। मंदिर में बैठकर पूजा करते हुए, किसी ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, शयन करते हुए, खुद को आशीर्वाद देते हुए। हाँ, मैंने कुछ वीडियो में खुद को आशीर्वाद देने की भी बात कही है, वो किया करिए। ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जिससे तुम श्रेष्ठ हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। तुम जो चाहते हो वो मिलेगा, तभी तो तुम सुखी होगे और वो हो जाएगा। आज जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये शुद्धता के साथ करना, ये अच्छी जगह पर बैठकर करना, ये पूरी मन, पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ करना। वो मंत्र है ओम लम ह्रीं गुरुवे नमः। लम ह्रीं गुरुवे नमः। लम अपने आप में वैदिकता का, पुराण का, और हाँ, ध्यान से समझना, व्याकरण का लम लकार सबसे बड़ा लकार है, सबसे बड़ा मंत्र है। ये वो बीज मंत्र है जिसमें पूरी की पूरी संपूर्ण 33 कोटि देवताओं की शक्ति विद्यमान है। इस मंत्र को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ अगर आप जाप करते हैं, बोलते हैं, और हाँ, जो भी कुछ चाहते हैं, थोड़े दिन इस मंत्र को कर लीजिए। फूंक कर जिसको पानी दे देंगे उसका काम हो जाएगा। कोई बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, नजर लग गई तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ही प्यार को कहीं तुम गए और चाय कॉफी में फूंक मार करके दे दिया तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। दुनिया की बहुत सारी चीजें तुम इस मंत्र से कर सकते हो। इस मंत्र में अद्भुत शक्तियां हैं। आज क्योंकि ये मंत्र तुमने अपने गुरु से सुना है, तो ये अपने आप में तुम्हें गुरु मंत्र की तरह काम करेगा और तुम डेफिनेटली सफल हो जाओगे। तुम्हें तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करना है, उस स्पंदन में और उस आनंद में रहने की कोशिश करना है जहां सब कुछ मिल रहा है। ओम नमः शिवाय।